नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो है सिरपुर में हूँ। सिरपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महासमुंद जिले में स्थित है। और ये सिरपुर जो है ये इसकी जो उत्खनन कार्य किया गया वो लगभग जो है 2000 से 2006 के बीच में जो है फाइनल इसकी जो है जो उत्खनन है वो किया गया। और यहाँ पर जो है कुछ चीजें जो है उस जमाने की यानी कि जो 6वीं शताब्दी की निकलकर मिली हैं और उसमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि ये जो है कभी बौद्ध धर्म का जो है एक बहुत बड़ा केंद्र रहा था। मैं बार बार इस बात को जो है वीडियो में बता रहा हूं कि जो चीनी यात्री हिन सांग थे वो 529 से और 543 के बीच में जो है वो भारत आए थे। भारत यात्रा में उनके जो अनुभव थे उन्होंने एक किताब में जो है लिपिबद्ध किया जिसका नाम सियोकी है। और उस किताब में उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि ये जो स्थल है यहाँ पर जो है 100 से ज्यादा मोर देन 100 जो है यहाँ पर बौद्ध स्थल हुआ करते थे, उनके पूजा गृह हुआ करते थे। और 10,000 से ज्यादा देसी और विदेशी जो है बौद्ध धर्म के जो विद्यार्थी हैं, भिक्षु हैं, वो यहाँ पर अध्ययन किया करते थे। और अभी जो आप ये साइट देख रहे हैं तो ये आप सामने देख रहे होंगे, ये महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक जो है स्टैचू या मूर्ति मिली है और इसको यहाँ पर निकाल करके और यहाँ पर स्थापित किया गया। भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति का मतलब होता है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि महात्मा बुद्ध का हाथ इस तरीके से और उनकी जो है नजरें जो है भूमि को देख रही हैं, मतलब वो जमीन को जो है आंखों से जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। तो ये मूर्ति जो है यहीं पर निकली है, सामने उनके दोनों शागिर्द कह सकते हैं आप। और ये पूजा स्थल था, ये जो है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल था। और इसके जो है इसका जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो ये रेजिडेंशियल क्वार्टर है। और रेजिडेंशियल क्वार्टर का मतलब है कि यहाँ पर जो है बौद्ध, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जैसा था, विश्वविद्यालय जैसा था और देसी और विदेशी विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन किया करते थे, तो उनके रहने के लिए भी जो है आवास की व्यवस्था होनी थी। तो वो आवास की व्यवस्था जो है दोनों साइड में किया गया था। यहाँ पर जो है हमें सीढ़ियां देखने को मिली हैं जो फर्स्ट फ्लोर से और सेकेंड फ्लोर में जाने के लिए। तो ये दर्शा रहा है कि जो है ये कम से कम जो है 2 मंजिला जो है रेजिडेंशियल मतलब जो है भवन रहा होगा, क्योंकि जो है ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा अगर आप ये जो यहाँ पर जो पिलर्स मिले हैं तो ये पिलर्स में जो है जो पंचतंत्र की कहानियां हैं जिनमें जो है जानवरों को और एनिमल को आधार बना करके एक नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है, वो कहानियां जो है यहाँ पर जो है उनको इनग्रेव किया गया है, यहाँ पर जो है अंकित किया गया है। यहाँ पर आप जो है सांप को जो है चूहा मेंढक पकड़ते हुए देख सकते हैं और मतलब जो है मोर को नाचते हुए देख सकते हैं। इस तरह की जो है तमाम कलाकृतियां जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। चलो अंदर चलते हैं। पापा झरना जाएंगे बाद में। चलो चले। हाँ यूट्यूबर है तो मम्मी को दे दो माइक दूसरा वाला। अब चलते हैं अंदर दोस्तों। वैसे तो मैं जीन्स टॉप पहनी थी, मैं अंदर जाने में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बड़ा है, टाइट होता है मेरे को जीन्स। अब चले अंदर आते आ जाए। यहाँ देखो कितनी मूर्ति है। पापा इस मूर्ति को भी गिनना चाहिए, गिनना चाहिए इस मूर्ति को। गिन सकते हो, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पूरे की पूरे 18 है यहाँ पर। अंदर चलते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारी मूर्ति है, इसमें गिरने में मेरे को टाइम लग सकता है। तो आ जाइए अंदर पापा। पापा आप अंदर आए। चलो पापा अंदर कितना आए। अच्छा नक्काशी किया है। इतना अच्छा है, चलो इसको गिनते तो बन गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 कितना है? 22 और 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39 और 40, 41, 41, इस जमाने के वाला जो है 43, 44, 45, 46 यहाँ पर है 46 मूर्तियाँ, पर मुझे उधर तो गिने ही नहीं। चले पापा उधर चलते हैं। पापा इधर आइए आप। आ रहा हूं, रुको। चलो पहले इधर आ जाए। तो दोस्तों ये जो तीवर देव है ये एक बौद्ध धर्म का जो है स्थल है। और एक जमाने में यहाँ पर ऐसा बताया जाता था कि लगभग 10,000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आकर के अध्ययन किया करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 529 से 543 का जो समय है, इस समय जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत यात्रा पर आए थे और भारत में जो उनके अनुभव है उन्होंने उसको जो है एक किताब में लिपिबद्ध किया था जिसका नाम सियुकी है। उस किताब में उन्होंने इस स्थान का जिक्र किया है और उन्होंने ऐसा बताया है कि यहाँ पर जो है 100 से ज्यादा जो है बौद्ध स्थल थे। 100 से ज्यादा यहाँ पर बौद्ध स्थल थे और लगभग 10,000 से ज्यादा यहाँ पर जो है देसी और विदेशी जो बौद्ध भिक्षु है वो यहाँ पर अध्ययन किया करते थे। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि जैसे नालंदा है, नालंदा जो है, नालंदा जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर देसी और विदेशी जो है छात्र आकर के अध्ययन किया करते थे, उसी तरीके का एक ये स्थल है। ये बात कुछ और है कि जो है इसका पता जो है पता तो इसका जो है 19वीं सेंचुरी में चल गया था, लेकिन इसका जो उत्खनन कार्य हुआ है वो बहुत बाद में हुआ और 2005 के लगभग वो जो है इसको अंतिम रूप दिया गया है। तो ये अपने आप में जो है इतिहास को जो है अपने अंदर में समेटे हुए है ये स्थान है। अच्छा, इसमें एक इस स्थान की बात करें तो इस स्थान के बारे में जो पुरातत्वविद हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है 84 साइट्स को ऐसा चिन्हित किया है कि जहाँ पर अगर मतलब उत्खनन किया जाए, अगर खुदाई की जाए तो वहाँ पर इस तरीके की और साइट मिल सकती हैं। लेकिन अभी तक जो है आउट ऑफ जो 84 है उनमें से जो है 29 साइटों पर ही उत्खनन का कार्य किया गया है और बाकी की जो साइट्स हैं वो अभी तक उनमें जो है उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत सोचना है कि अगर उन जगहों पर भी ये खुदाई की जाए, बेशक ये बहुत मुश्किल कार्य है, कहीं पर गांव बस गए हैं तो कहीं पर लोगों के खेत हैं, ये सारे अड़चने उसमें हैं, लेकिन किया जाए तो वहाँ उत्खनन किया जाए तो वहाँ पर भी जो है बहुत सारे जो है नई चीज़ें जो है उस ज़माने के इतिहास से संबंधित देखने को मिलेंगी। और ये देखिए
ये जो कक्ष आप देख रहे हैं, महज जो है मैं अगर अंदाजा लगा रहा हूँ तो इसका जो लंबाई है वो लगभग 12 से और 14 फीट के लगभग होना चाहिए, और इसका जो चौड़ाई है ये लगभग जो है 6 से 8 फीट के लगभग होगा। तो इसमें जो है कम से कम जो है 2 बौद्ध भिक्षु जो है यहाँ पर रहा करते होंगे, ऐसा मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है। और देखिए ये जो उस जमाने की जो ईंटें हैं, देखिए इन ईंटों की भी अपने आप में एक विशेषता है। अगर आप इनको बारीकी से देखेंगे तो आपको इसमें बीच बीच में डॉट्स नजर आएंगे। ये जो ईंट्स हैं इनके बीच में आपको डॉट्स नजर आएंगे। ये डॉट्स क्या हैं? इन ईंटों का जो निर्माण किया जाता था, इसमें जो है मिट्टी के साथ साथ जो है भूसा, यानी कि जो धान का भूसा होता है उसको भी जो है इसमें, जब इनको जो है बनाया जाता था ईंट को, तो उस समय इसमें डाला जाता था, और जब पकाया जाता था तो भूसा जो है जल जाता था। तो वहाँ पर जो है एक तरीके का जो है मजबूती जो है यहाँ पर ईंट को मिलता था। तो ये काफ़ी पुरानी ईंटें हैं लेकिन काफ़ी मजबूत अवस्था में, और दीवारें जो है काफ़ी मोटी हैं। अब देखिए काफ़ी मोटी जो है यहाँ पर, इतनी मोटी ये दीवारें हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अभी तो बेशक इसको मतलब जो है इस तरीके से जो है क्योंकि ये जो काफ़ी फ्रेंजाइल साइट्स है और इसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए जो है इस तरीके का इसमें एक शेड लगाया गया है ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये स्टेप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए ये इंगित कर रहा है, इस बात को दर्शा रहा है कि ये जो है 1 मंजिला नहीं था, ये जो है 2 मंजिला या हो सकता है कि 3 मंजिला जो है ये भवन रहा होगा। और क्योंकि जो है दूसरे मंजिल में जाने के लिए उनको सीढ़ियों की जरूरत थी, तो देखिए यहाँ पर ये जो है सीढ़ियों को भी निर्माण किया गया है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं यहाँ की। और जो यहाँ ये जो यहाँ के पिलर्स हैं, पिलर की जो विशेषताएं हैं, काफ़ी जो है दुर्लभ आकृतियां जो हैं इन पिलरों में बनाई गई हैं। ये जो सभी जो कक्ष दिखाई दे रहे हैं ये सब बौद्ध भिक्षुओं के जो है कक्ष थे उस समय, जहाँ पर जो है वो आकर के अध्ययन क्या करते थे। चलो ऊपर, ये देखिए, चलिए आप, मैं आगे चलती। ये सब देखिए ये कमरे बने हुए हैं, ये सबके जैसे कई कमरे बने, जो कमरे बनाए। और ये वाले कमरे जो हैं उनका हाइट, इनका जो है डायमेंशन उनके कंपैरिजन में जो है काफी बड़ा लग रहा है। तो पापा साइड हो गया, एक सेकेंड, आजा। मैं आपको एक सेकेंड चढ़ा के दिखाती हूँ, पर आप कभी मत चढ़ना यहाँ पर। ये बहुत पतली जगह है सीढ़ियों की जैसे, पर ये छोटे जन के भी तो था, जैसे कि आप देख सकते हो मैं कैसे करके चढ़ रही हूँ। आजा। हम इसके ऊपर आते तो देखो पापा, आजा वहाँ नहीं चढ़ना। अब मैं नीचे आऊंगी तो मेरे को थोड़ा, आ जाओ यहाँ से। अब चलो मैं यहाँ से चलती हूँ। ये सभी जो है ये देखिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए इन कक्षों का जो है निर्माण किया गया था। अब क्या करूँ, कितनी सारी मूर्तियाँ यहाँ है, और यहाँ पर हमें एक दोस्त मिल गया जिसका नाम है टॉमी। अभी ये बहुत क्यूट है, और यहाँ आगे तो आपको एक पार्क दिखेगा। ये मेरे साथ आ रहे टॉमी, देखो मेरा टॉमी है। इधर हूँ, टॉमी हटो। यहाँ एक छोटा सा कमरा है। यस,
ये दोस्तों ये जो एक कमरे हैं ये भी जो है बौद्ध भिक्षुओं के जो है रहने का, उनकी जो है रेजिडेंशियल जो है ये क्वार्टर थे। तो यहाँ पर वो जो है रहा करते थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि यहाँ पर जो है 10 चीनी यात्री हिनसांग ने अपनी पुस्तक सियुकी में इस बात का वर्णन किया है कि यहाँ पर जो है 10,000 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु रह करके जो है अध्ययन किया करते थे। एक तरफ से कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी जैसा ये जगह था। तो ऑब्वियसली उनके रहने के लिए भी जो है उनको जगह चाहिए होती थी। ये बेड है, तो बेड है, बेड है। ये जो रूम्स आप देख रहे हैं बेशक मतलब जो है आज के मतलब मॉडर्न ज़माने के हिसाब से काफ़ी छोटे ये रूम हैं, लेकिन यहाँ पर वो रहकर अध्ययन क्या करते थे। और अगेन ये वो वही चीज़ मैं आपको दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ। ये दूसरा वाला भवन है, लेकिन क्योंकि जैसे 10,000 से ज़्यादा अगर यहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे तो उनके रहने के लिए जो है उतना बड़ा एरिया भी होना चाहिए था। और ये जो भवन है ये हो सकता है कि 2 मंजिल 3 मंजिल ये उससे भी ऊपर रहा हो, लेकिन कम से कम जो है ये 2 मंजिल तो था। इस बात का प्रमाण जो है ये सीढ़ियाँ कर रही हैं, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये दिखा रही हैं कि जो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, मतलब इसके ऊपर जो है 1 मंजिल और रहा होगा ये भवन, जैसे कि आप आके देख सकते हैं। और पापा देखो, एक ऐसे तो हमारे घर के रास्ते हैं। ये देखिए। अब रुको मैं अंदर जाके बताती हूँ। इधर आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक छोटा कमरा है। यहाँ जैसे कि लग रहा है यहाँ कुछ रखते थे पहले लोग, इस बाजू में कुछ रखते थे, और यहाँ साइड में मूर्ति भी है। अब चलिए इस कमरे के अंदर मैं जाती हूँ। जैसे कि ये छोटे छोटे ही कमरे हैं, इनको 1 साल हो गए हैं यहाँ रहते रहते। पर टॉमी अब चले, ये अधिया का लग रहा है पापा। ये क्या कमरा है? कौन सा? ये वाला थोड़ा अलग है ये सबसे, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये हो सकता है कि उनके जो गुरु हैं उनका रूम रहा हो। ठीक है, तो आप हमारे साथ आइए, फिर हम लोग दूसरी जगह जाते हैं।